आज के जो प्रेस वार्ता है उसमें जो सारे मुद्दे हैं वो किसानों से संबंधित हैं। इस समय जो बर्निंग इशू चल रहा है, जो इंडो यूएस फार्मर डील जो इन्होंने की है, ट्रेड डील जो की है, हम उसके विरोध में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मीडिया के वार्ता से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस जो डील है, जो ट्रेड डील है, इसको रद्द किया जाए। ये किसान के छाती के ऊपर सीधे सीधे गोली का प्रहार है। इससे हमारा किसान जो हिंदुस्तान का है, जम्मू कश्मीर का है, वो मारा जाएगा। खास करके इसको कश्मीर का जो किसान है उसको सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो अमेरिका से ड्राई फ्रूट और सेब की जो फसल वहाँ से इंपोर्ट की जा रही है ड्यूटी फ्री, उससे हमारे कश्मीर के किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। और यहाँ पे हमारे सीमावर्ती जम्मू का जितना भी किसान है उसको जो वीट की जो पैदावार है वो बहुत कम होती है अमेरिका के लिहाज से, और वहाँ से जो ड्यूटी फ्री वीट और बाकी सब चीज़ें जो मंगवाई जा रही हैं उससे हमारे जम्मू के किसान को भी बहुत सारा नुकसान है। और मेन जो जम्मू के लिए हमारा इस समय बर्निंग इशू है वो ये है कि जितने भी पंप सेट्स के ये बिल जो पर कनेक्शन के हिसाब से जो ले रहे हैं, वो पंप सेट के जो बिल है वो हम देने के लिए कतई तैयार नहीं। पूरे पुंछ से लेके लखनपुर तक जितने भी किसान हैं, किश्तवाड़ से लेके कश्मीर तक जितने भी किसान हैं, वो सब इसके खिलाफ हैं कि जितने खेतों में हमारे कनेक्शन लगे हैं उसका कोई भी बिल हम जो है अदा नहीं करेंगे। आपने घरों के बिल लेने हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खेतों का बिल इतना ज्यादा हो जाता है कि इतनी हमारी जो प्रोडक्शन है धान की या वीट की वो नहीं निकलती है, इसलिए हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। दूसरा, ये जो इंडो यूएस फार्मर डील है इसके खिलाफ हम एजिटेशन आंदोलन जो यहाँ पे बड़ी जल्दी 20 तारीख के बाद शुरू करने जा रहे हैं, जिस आंदोलन में पूरे जम्मू कश्मीर के किसान जो हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं, एक ईंट से ईंट जो है सरकार की बजाने के लिए तैयार बैठे हैं। जल्द से जल्द इस डील को वापस लिया जाए। जो मोदी और ट्रंप की दोस्ती है उसको किसानों को जहर देके पूरा ना किया जाए। किसानों की आय बढ़ाने की इन्होंने कहा था अपनी, जब इनकी सरकार बनी थी, कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में मैं घुमाऊंगा। आज तो उसकी हवाई चप्पल भी नहीं रही, इन्होंने ऐसी सिचुएशन जो है ला दी है। और जो मैंने एक मांग की है, तारबंदी जो हमारे बॉर्डर के ऊपर लगी है उसका जो मुआवजा है वो भी 4 गुना इस तरीके से दिया जैसे आपने रिंग रोड वालों को दिया है, उस तरीके से दिया जाए। और किसान के बच्चे जो सीमा में रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल भर्ती अभियान शुरू किया जाए, जिसके तहत किसान के हर एक बच्चे को, जिसकी जगह पे डिफेंस का कोई मोर्चा बना है, डिफेंस की कोई पोस्ट बनी है या तारबंदी में उसकी जमीन आई है, उसके बच्चे को गवर्नमेंट की जॉब जो है आर्मी में दी जाए। और इसके साथ ही हमारे कुंडल साहब जो खड़े हैं, ये अपने लोकल मुद्दे, हमारे किसान के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष लोकल मुद्दे आपके साथ बात करेंगे। जी सर, क्या डिमांड करोगे आज की सरकार की बातों द्वारा? देखिए, आज जो हमारे जम्मू कश्मीर के किसान सेल के चेयरमैन हैं भरत परेज जी, ये आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में आए हुए हैं। तो आज सांबा में भी जो कमेटी का गठन हुआ है किसान सेल का, जैसे हमारे दर्शन लाल शर्मा जी प्रेसिडेंट बने हैं और उसी से गुलजार सिंह जी सेक्रेटरी बने हैं, कुलदीप सिंह जी हैं और गुलजार सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, शिवराम जी हैं और हमारे मंगल सिंह संधू जी हैं और तमाम जनकराज जी हैं। तमाम लोग जो हैं एक टीम के रूप में जो हम डिस्ट्रिक्ट सांबा में मनाने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और ये कांग्रेस की हमेशा प्रायोरिटी रही है कि किसानों के लिए नई नई स्कीमें और योजना लाने के लिए जो हमारे स्कास जो है जिस कांग्रेस टाइम में खुले हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि किसान आए दिन सुसाइड कर रहा है और इतनी ज़्यादा आत्महत्या हो गई है किसानों की कि वो सहन नहीं हो रहा है। और रिसेंटली जो इंडो यूएसए जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है ये बड़ी रिचेस्ट कंट्री है और अपने किसानों को इतनी ज़्यादा ये सब्सिडी और सुविधा दे रही है। और जो प्रोडक्शन अमेरिका में होगी, जब वो हिंदुस्तान की मार्केट में आएगा वो फसल, वो बहुत सस्ते दामों में बेचा जाएगा। और हमारा किसान जो है वो इतना परेशान हो चुका है। आपने देखा होगा कि पहले भी खेतों में जो हमारी बम्बी होती थी, पंप सेट होते थे, उनका माइनर किराया जो है वो लिया जाता था। आज इन्होंने कहा वहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए जाए और स्मार्ट मीटर के हिसाब से वो किराया जो है इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे भरतप्रीत जी ने बताया कि अखनूर में लाख लाख रुपया भी किसानों का अभी पेंडिंग पड़ा है, वो किसान कैसे दे सकता है। तो आपने देखा होगा कि
बाहर जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी एडवांस है और हज़ारों गज ज़मीन जो है वो एक एक किसान के पास है, तो उनको जो पेस्टिसाइड है या दूसरी जो कैटनिस्ट जो हमारी दवाइयाँ होती हैं फसल के लिए, वो 100% उनको सब्सिडी देते हैं। जो खाद है वो उसके लिए उनकी 80% से ऊपर सब्सिडी है और वो किसान इतने सस्ते पे अपना अनाज जो है वो पैदा करता है। हमारा किसान जो है वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा और आखिरकार ये होगा जहाँ तो हमारी जिम्मेदारी छूट जाएगी, जहाँ हमारे लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही आगे ही ना तो कोई रोजगार है, ना कोई रोजगार के साधन है, ना उनको बच्चों को लिए कोई खास सुविधा है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की दुगनी आमदन होगी। आए सर्वे करके देख लो, कहाँ दुगनी आमदनी तो नहीं हो लेकिन दुगने खर्चे जो किसानों के इन्होंने पैदा कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ से जैसे भरत जी ने कहा कि हमारी जो डिफेंसिंग जो एक लाइन बंदी हुई है बॉर्डर के ऊपर और बहुत सी किसानों की जमीन जा रही है, वहां पर इन्होंने वो डिच निकाली है, बहुत सी जमीन चली गई है जहां पर इनके मोर्चे वगैरह बने हैं, माइनिंग लगाई था पिछले जब एक संदूर ऑपरेशन से पहले भी, आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है और तार के बंदी के पार भी किसानों की जमीन चली गई है, उनको मुआवजा नहीं मिला है और बहुत सी जमीन कस्टोडियन ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछले 70 सालों से जो किसान उस पर खेती बाड़ी कर रहा है, हम ये कहते हैं कि उनको मालिकाना हक देने के बाद उनको मुआवजा दो, लेकिन जो उनका एक 6 महीने का फसल का है वो किराया तो उनको दिया जाए जिसपे वो रोजी रोटी कमाता था। लेकिन सरकार इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए जो कांग्रेस जो है, अगर इन्होंने ये डील रद्द नहीं की, किसानों की सुविधा नहीं ली, किसानों के लिए कोई अच्छे प्रोग्राम नहीं बनाए, तो जो कांग्रेस है वो संघर्ष करेगी, रोडों पे आएगी और ईंट से ईंट बजाएगी। ये आज हम कहना चाहते हैं। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।